मोमिना खतरनाक बीमारी का शिकार, रो रो कर बुरा हाल, हुसैन भी परेशान। आखिर मोमिना के साथ क्या हुआ है? सफदर अंकल ने मोमिना को खड़ी खड़ी सुना दी। पैनाडोल तक नहीं लेते और तुम लोग देखो इस उम्र में कितनी दवाइयाँ खा रहे हो। दूसरी तरफ बात करूंगी माँ सफदर के जो नया घर वो बना रहे हैं माशाल्लाह से, उस घर का क्या होने लगा है और लोग उस बारे में क्या कहते हैं कि माँ उस घर का क्या करेंगे, इस बारे में भी आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। मोमिना जो कि आपको पता है हुसैन डमाडस की वाइफ हैं, उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है और बीच में लोगों को लगा कि वो शायद उन्होंने कंसीव कर लिया है। फिर उन्होंने आके क्लेरिफिकेशन भी दी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा कोई ऐसे कमेंट नहीं आए। देखिए यही होता है जब लोगों को किसी भी किस्म का कोई शक होता है ना, तो आप आके अपनी फैमिली से, अपने फ़ैन से क्लियर कर दो, तो फिर वो इस बारे में नहीं बात करते। तो मोमिना को असल में हुआ क्या है और अचानक से वो इतनी ज़्यादा क्यों बीमार हो गई है, और इसमें लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है कि आप लोगों ने बेचारी मोमिना को इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि वो इतनी ज़्यादा सडनली बीमार हो गई हैं। दरअसल आपको पता है कि मोमिना जो है जब उसकी शादी हुई थी तो वो इतनी हेल्दी नहीं होती थी, लेकिन वो कहती है कि मेरे साथ ऐसे लाइफ में हुए हैं कि मैं हेल्दी हो जाती हूँ, पतली हो जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है हर लड़की के हार्मोन्स सेम नहीं होते। उसमें इम्बैलेंस, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव होता है। तो अभी जब से मोमिना की शादी हुई है तो उसके साथ कोई हार्मोनल इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से उसका वेट काफ़ी बढ़ा और लोगों ने इतने बुरे कमेंट्स किए। आप यकीन करें, बॉडी शेमिंग करने में ना लोगों का कोई सानी नहीं होता। उस छोटी सी बेचारी लड़की को लोगों ने इतना डिप्रेस किया, मोटी है, हुसैन की अम्मा है, ये है वो है। उसने अपना वेट लूज़ करने के लिए खाना पीना ही छोड़ दिया। अब सफदर अंकल जो आए वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या पीती रहती है, कभी कॉफ़ियाँ सुबह सुबह पी, पूरे पूरे मग, और बस कम होना है। मतलब वो जाहिर है वो फादर हैं, वो बड़े हैं, और जिस तरीके से वो कंसर्न दिखा रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब आप जो है वो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते। आप लोगों की उम्र क्या है, अभी आप लोग बहुत छोटे से हो और आप लोग इतनी मेडिसिन ले रहे हो। हम लोग माशाल्लाह से देखें, आप सफदर अंकल कितने फिट हैं, कितना वो अपना ख्याल रखते हैं, और वाकई में हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। वो बता रहे हैं कि मैं तो पैनाडोल तक नहीं लेता, और आप लोग देखो कि अपनी इस उम्र में भाई आपको वेट लूज़ करना है, आप अपना डाइट के बजाय ना ज़्यादातर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, और आप प्रोटीन लें। डाइट का ये मतलब थोड़ी है कि आप फाके करके बैठ जाएं और बस कॉफ़ियों पे कॉफ़ियाँ चढ़ाएं। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है आपका हार्मोनल इशू है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा लोगों पे आता है कि लोग इतने बुरे कमेंट्स कर देते हैं। अब आप देखें, एक बच्ची है, वो लड़की है, उसको आप लोगों ने कहाँ किस स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया है। इतने बुरे बुरे कमेंट्स ज़ाहिर है वो भी पढ़ती होगी, और जब वो इस तरीके के कमेंट्स पढ़ती होगी तो उसको कितना बुरा लगता होगा कि यार लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मेरा ख़्याल है इस मौके पर हुसैन जिस तरीके से मोमिना को सपोर्ट कर रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा है। और बहुत मुझे अच्छा लगा कि हुसैन जो कि इस घर का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन उसको देखें ना आप, कितना वो वाइफ के साथ खड़ा हुआ है, हर चीज़ सपोर्ट कर रहा है। वो उसको नहीं कहता कि तुम मोटी हो, ऐसे हो, कभी बॉडी शेमिंग नहीं करता, और ये ही होना चाहिए। हमें इन तीनों भाइयों से सीखना चाहिए कि अपनी बीवियों का ख्याल कैसे रखा जाता है। कोई किसी किस्म की फ़ालतू कंट्रोवर्सी नहीं, कोई किसी किस्म का फ़ालतू बकवास नहीं, कोई किसी किस्म की जो है वो मतलब बदतमीज़ी नहीं। ठीक है, कभी कभी थोड़े बहुत मसले मसाइल होते हैं, वो भी लोगों के और रिएक्शंस वालों के क्रिएट करता ज़्यादा होते हैं, लेकिन सीरियसली मुझे इनकी फैमिली ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब जिस तरीके से ये तीनों भाई छोटे ही हैं, देखा जाए तो इस उम्र में लोगों की आके शादियाँ हो रही होती है, लेकिन ये लोग माशाल्लाह से बाप बन चुके हैं। तो इस उम्र में भी आप देखें कि कितना वो मैच्योरिटी के साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, पूरा घर लेकर चल रहे हैं, वालिदैन की इज्जत करते हैं। एक सफदर अंकल का इशारा होता है ना, तीनों भाई आके खड़े हो जाते हैं। सारे ही इन्फ्लुएंसर्स को सीखना चाहिए कि ये होती है, मतलब कि बीवियों की रिस्पेक्ट, ख्याल उनका ऐसे रखा जाता है। और लोगों को ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि आप लोगों की वजह से मोमिना देखें किस हद तक पहुंच गई बेचारी, खाना पीना छोड़ दिया। अब बीमारी के हवाले से बात करूं तो डॉक्टर्स ने उसको एक अजीबो गरीब, मतलब ब्लड में इन्फेक्शन का बताया है, और उसका ट्रीटमेंट होता है बाकायदा, बहुत लंबा। फिर उसके विटामिन डी भी कम है, क्योंकि ज़ाहिर है वो खाना पीना छोड़ चुकी हैं, कुछ खाती पीती नहीं है। और ठीक है, आपको 12-15 मिनट के व्लॉग में तो क्या ही देखने को मिलता होगा, एक बंदे की लाइफ में कितना प्रेशर है और वो कितना ज़्यादा इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है, ये तो फिर वही बंदा बता सकता है ना जिसके ऊपर गुजरती है।
तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोमिना को सेहत वाली ज़िंदगी दे। दूसरी तरफ बात करते हैं माँ सफदर के बहरिया टाउन वाले घर के हवाले से बहुत चहमकुइयाँ हो रही हैं और माँ सफदर ने वहाँ पर काम भी माशाल्लाह से शुरू करवा दिया है। लोगों ने मास को बहुत मना किया कि नहीं भी आप वहाँ काम मत कराएं, छोटा सा है, ये है वो है, वहाँ पर तो आप रह भी नहीं सकते, और ज़ाहिर है वो रहेंगे नहीं। तो कुछ लोगों के मुताबिक शायद माज वो अपना घर अपने फ्रेंड बागी को दे दें क्योंकि उनकी फ़ैमिली पेशावर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई हकीकत होगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदा पेशावर का पला बड़ा है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ है, उसके बच्चे वहाँ हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो इनका फ्रेंड बागी है ना यार, मैंने मतलब एक आप यकीन करें कि इतना अच्छा बंदा है वो, नमाजी, परहेज़गार, और वो जिस तरीके से मास के साथ साथ चलता है ना, मुझे बहुत उसका बोलने का अंदाज़ वगैरह बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पर आप एक बड़े व्लॉगर के दोस्त हो, ठीक है, लेकिन उस बंदे ने आज तक कभी अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, तो ये मुखलिसी होती है आज के दौर में भी। बाकी के हवाले से बहुत से लोगों को शक व शुबात थे कि ये शादीशुदा नहीं है, तो ये शादीशुदा है माशाल्लाह, इसके बच्चे हैं। और जब माँ सफदर का सवात में रिजॉर्ट होता था ना, वो यही बंदा देख रहा होता था, और उस वक्त इसकी वाइफ और बच्चे भी मतलब वो कैमरा पे नहीं आते, लेकिन उस वक्त प्रेजेंट होते थे, कई दफ़ा हमने उनको देखा है। तो आप लोग शायद पुराने हों, लेकिन हम मास को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उस वक्त से देख रहे हैं जब गेम शो ऐसे चलेगा आता था, और उस वक्त से हमें माँ सफदर की एक एक चीज़ पता है, एक एक चीज़ हमें उनके बारे में पता है। तो माँ सफदर के ही काम के लिए मतलब वो ज़ाहिर है उनके साथ बिज़नेस पार्टनर हैं, या फिर वो उनके MS परफ्यूम्स वगैरह को देखते हैं, तो उसी में उनका काम है, और इसी वजह से वो पेशावर से कराची आए हुए हैं, लेकिन उनकी फ़ैमिली अभी भी पेशावर होती है। तो मेरा ख़्याल है कि हो सकता है कि उनकी वाइफ कभी यहाँ आएँ तो वहाँ रुके। लोगों ने कहा कि शायद वो अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे और माज अपने दोस्त को ये फ्लैट दे देंगे। तो देखें, अगर उसको अपने दोस्त को ही देना होता तो इतना उसको डेकोर करके और इतना इंटीरियर डेकोरेशन करके क्यों देता, वो तो ऐसे ही दे देता उसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग कभी कभी वहाँ पर वीकेंड मनाने जाएं, या फिर उसको गेस्ट हाउस बना लें, ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे वो ज़रूर। तो बस हम एक्साइटेड हैं भाई, माज का घर कब बनता है। ज़ाहिर है माज ने अपना भी ये फ्लैट जो बनाया बहुत बेहतरीन था, आउट क्लास था, और हम लोगों को तो उसको देखने की अब आदत सी हो गई है। तो ये सारा कुछ है। बाकी आपको क्या लगता है कि माज इस फ्लैट के हवाले से क्या करने लगे हैं, क्या होगा इस फ्लैट का फ़ैसला, और इस फ्लैट में आगे वाले दिनों में आप क्या देखेंगे, या फिर आप क्या देखना चाहते हैं? मुझे आप लोगों ने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।